दिनांक 7 दिसंबर 2007 को योगसार प्रवचन क्रमांक 59 सुनिए। यह प्रवचन योगसार ग्रंथ पर अंतिम प्रवचन है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सब कर्म मल का नाश कर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। योगेंदु देव आचार्य ने योगसार प्रावृत नामक ग्रंथ की रचना की है, जिस पर पूज्य गुरुदेव श्री ने मंगल प्रवचन दिए। इनका स्वाध्याय अपन ने प्रारंभ किया था इस सत्र में। मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त में चालू हुआ होगा। आज इसके स्वाध्याय का अंतिम दिवस है। पेज नंबर लेना तो है 218 से। पहले 107 नंबर का दोहा अपन पढ़ते हैं, कल पढ़ा था, फिर 108 दोहा बाद में लेंगे। आत्मा का दर्शन ही सिद्ध होने का उपाय है, अंतिम निष्कर्ष है ये है। ग्रंथ तो क्या, पूरे द्वादशांग में आचार्य देव ने यही समझाया है कि आत्मा यानी अनंत ज्ञान आनंद दर्शन स्वभावी चैतन्य प्रभु, उसमें एकता बुद्धि होना। आज तो कितनी बढ़िया व्याख्या की। पर के साथ संबंध का क्या मतलब है, अपने साथ संबंध का क्या मतलब है। देखो दोहा पढ़ते हैं। जो सिद्धा जे सिद्धि जे सिद्धि जिण उत्तु अपादन सविते विफुडु एहौ जानिनि भंतो। जो होंगे या हो रहे या सिद्ध अब तक जो हुए, यह बात है निरभ्रांत वे सब आत्मदर्शन। बहुत है। जे पूरब शिव गए जाई और आगे जय, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनि नाथ कहे हैं। जितने जीव संसार से छूटते हैं, सिद्ध होते हैं, सदा काल के लिए दुखों से मुक्त हो जाते हैं, सब अपने आत्मा के दर्शन से ही होते। ये बात को पहले अपन ने कल पढ़ी थी। आज तो 218 पेज पर जो थोड़ा द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा है, इसलिए मैंने इसको दोबारा लिया। द्रव्य अनंत गुणों का पिंड है, उन गुणों के परिणमन वो पर्याय है। द्रव्य दृष्टि से देखो तो द्रव्य परम पारणामिक त्रिकाल ध्रुव कूटस्थ है। वाह! यानी द्रव्य का जो उसका स्वभाव है, उसकी शक्तियां हैं, उनमें कभी हीना दिखता नहीं होती है, वो बदलती नहीं है। जड़ कभी जड़ नहीं होता, ये चेतन नहीं होता, चेतन कभी जड़ नहीं होता। जड़ भावे जड़ परिणमे चेतन चेतन भाव।
कोई पलटे नहीं छोड़ी आप स्वभाव है। ऐसा है, इसलिए कूटस्थ बोलते हैं। ये बहुत मार्मिक बात है। अपन को ऐसा लगता है कि जैसे घंटी होती है ना, घंटी चक्की, उसका एक पार्ट फिक्स है और एक घूमता है। ऐसे द्रव्य में एक पार्ट फिक्स है और एक घूमता है, ऐसा नहीं है। एम नथी। वो पर्याय दृष्टि थी जुओ तो सारा द्रव्य परिणमता है, संपूर्ण। समझ में आया? प्रति समय नई नई अवस्थाएं होती हैं, तो भी द्रव्य का द्रव्य स्वभाव, जीव का जीवपना, पुद्गल का पुद्गलपना ये कायम रहता है। इसलिए वो ध्रुव है, कूटस्थ है। द्रव्यपने कूटस्थ है, पारणामिक, परम पारणामिक, त्रिकाल, ध्रुव, कूटस्थ है। कूट माने एक रूप, ध्रुव स्थिर हो गया उसमें, इसलिए स्थित हो गया। पर्याय दृष्टि से देखें तो उत्पाद व्यय वो ध्रुव का परिणमन है। लो एक बाजू कहे ध्रुव अपरिणामी छे, जेम तेम शाश्वत अनादि निधन एवो रहनारो टकनारो छे। दूसरी तरफ कहते हैं कि ध्रुव का परिणमन पर्याय उत्पाद व्यय, इसलिए घंटी का नहीं बैठता है। पर्याय दृष्टि से संपूर्ण वस्तु परिणमती। वो पर्याय आई है, वो द्रव्य में से आई है। आनंद आता है, वो द्रव्य में से आता है। राग आता है, वो कहाँ से आता है? राग द्रव्य में से नहीं आता। और जो उत्पाद रूप अंश है वो पर का लक्ष्य करता है, तो वो क्षणिक योग्यता में से राग आता है। इसलिए त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान दो जुदा जुदा समझना चाहिए। त्रिकाली उपादान એટલે त्रिकाली शक्ति, क्षणिक उपादान एक एक समय की योग्यता जुदी। ऐसे देखो, ऐसे मनुष्य में चलने की योग्यता है, ये तो एक सामान्य कथन है। इन चलने में भी पैर के चलने की स्टाइल अलग है, फिर हाथ के चलने की स्टाइल अलग है। चलता तो पूरा आदमी है ना, सिर के चलने की स्टाइल अलग है। सिर जो है वो गर्दन में जहाँ का तहाँ रहता हुआ वहाँ चलता है। हाथ ऐसे आगे पीछे हिलते हैं, पैर एक 1 by 1 आगे पीछे होते हैं, ऊपर नीचे होते, ऐसा है। एक एक अंग का स्वभाव जुदा जुदा। ऐसे अनादि निधन वस्तु में एक एक समय का अंश रूप जो परिणमन है, उसकी योग्यता जुदी जुदी है। ये तो दुर्लभ वाक्य है, दुर्लभ। कौन सा? उत्पाद व्यय वो ध्रुव का परिणमन है। वैसे कोई कहे तो भरोसा नहीं हो, गुरुदेव ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे तुझे पता नहीं है भैया, गुरुदेव का ज्ञान चिंतन अथाह है। हाँ, नीचे की लाइन में ध्रुव का परिणमन कहते। इससे सिद्ध होता है कि उनके चिंतन में वस्तु का अनेकांत स्वभाव कितनी गहराई से बैठा हुआ है। द्रव्य से द्रव्य परिणमता नहीं, इस कारण ही उसे सदृश कहाँ है। सदृश जैसा है वैसा त्रिकाल लेता है। जीव चैतन्य स्वभावी है, ज्ञान दर्शन उपयोग स्वभावी है, तो त्रिकाल निगोद में हो के एक इंद्री में, दो इंद्री में, तीन इंद्री में, पंचेंद्री में, मनुष्य में, देव में, नारकी में, त्रियंच में है, मुनि हो जाए, सम्यक दृष्टि हो जाए, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा बन जाए। तो सदृश से एक रूप चैतन्य, चेतना में कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कूटस्थ है। उसकी कूटस्थता का भी भाव भाषण होवे तो सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसी अद्भुत चीज है। वैसा की वैसा त्रिकाल रहता है। पर्ण में वो तो पर्याय है। देखो यहाँ जुदा पर्याय, एक बाजू कहे तो द्रव्य परिणमता है, भेद की भाषा में कहो तो पर्याय परिणमता है। खरेखर तो परिणमन कोई पर्याय कहते। जैसे मनुष्य गमन करता है, गाड़ी चलती है कि चलना चलता है? चलता कौन है? गाड़ी चलती है ना। जो चलने की क्रिया वो थोड़ी चलती, वो तो क्रिया है। गाड़ी के चलने कोई तो चलना कहते हैं, और इसलिए पर्याय परिणमती है, माने वो परिणमन कोई पर्याय कहते हैं। समझ में आया? डॉक्टर साहब ये बात जब हम लोग जयपुर में थे तो ये बहुत समझाते थे, तो तुम लोगों की भाषा बहुत डिफेक्टिव है, ऐसे तुम लोग सही भाषा नहीं अभी बोलते हो, ऐसा बहुत कहते थे। हैं? उनको इसकी तकलीफ भी होती थी कि अपने यहाँ स्वाध्याय बराबर आगम का, अध्यात्म का बैलेंस वाला नहीं,
और लोग एकांगी भाषा कोई को पकड़ लेते हैं, फिर पूरा मतलब उसको बैलेंस हो नहीं पाता है। तो द्रव्य सदा कूटस्थ रहता है, पर्याय परिणमति। जैसे कि मनुष्य कमाई करता है, स्त्री खर्च करती है, दोनों जुदा जुदा है? ऐसे जो बिल्कुल जुदे जुदे हैं, ऐसी भाषा बोली जाती, तो फिर जो समझता नहीं है फिर उसके अंदर इमेज भी वैसी बन जाती, धारणा वैसी बन जाती। हाँ, द्रव्य कूटस्थ है, पर्याय परिणमति। अरे द्रव्य ही द्रव्य स्वभाव में कूटस्थ रहता है और पर्याय स्वभाव से द्रव्य परिणमता है। परिणमन करना वो द्रव्य की शक्ति है। एक समय की पर्याय में शक्ति नहीं होती, उसमें तो जो उसका भाव है वो ही शक्ति है उसकी। समझ में आया? लेकिन जो परिणमन करने का स्वभाव है वो ध्रुव है, वो कूटस्थ है। समझ में आया? जैसे अनंत शक्तियां, अनंत गुण कूटस्थ हैं, ध्रुव हैं, त्रिकाली हैं, वैसे अनित्यपना परिणमन स्वभाव अथवा द्रव्यत्व गुण, तो द्रव्यत्व गुण भी तो नित्य है ना। हाँ, वो द्रव्यत्व ही रहता है। बहुत सुंदर मनोविज्ञान है। मनो क्या? द्रव्य का विज्ञान, वस्तु विज्ञान है ये। परिणमे वो तो पर्याय है, द्रव्य तो अपरिणामी है। अनित्य पर्याय द्वारा ध्रुव का लक्ष्य किया जाता है। वाह! लक्ष्य करने वाली, सन्मुख होने वाली, तन्मय होने वाली, अपना अंश, अपना एक क्षणवर्ती अंश आत्मा का, उस अंश में जो गुण का परिणमन है वो मैं ज्ञायक हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं देह नहीं हूँ। अभी आए ना परिचित तत्वई, मुनिराज के लिए परिचित तत्वई शब्द का प्रयोग किया। परिचित तत्वई यानी जिन्होंने तत्व का परिचय किया है, ऐसे संतों ने आत्मा और शरीर की एकता को नए विभाग से उखाड़ फेंक दिया। नए विभाग माने एक व्यवहार का कथन है, कहने मात्र है, करे कर है नहीं। ऐसा पर्याय देह में एकता बुद्धि तोड़कर स्वभाव सन्मुख होकर, यानी अपने को स्वभाव रूप अनुभव करना, इसी का नाम स्वभाव सन्मुख है। कोई मुंह इधर ऊपर इधर हो जाता है, अलंकारिक भाषा है कहने की। तो अनित्य पर्याय ध्रुव का लक्ष्य करती है, अपने को ध्रुव अनुभव करने लगती है, इसका नाम ध्रुव का लक्ष्य करती है। जैसे अपन बंबई में रहते हैं लेकिन हम इंडियन हैं, भारतवासी हैं, तो भारत का लक्ष्य हो गया, भारतीय अनुभव करना, ये भारत का लक्ष्य हो गया। और क्या करना है भारत के लिए? सारे भारत में तो फैल नहीं सकता है। निश्चय से द्रव्य का स्वरूप ही परम पारणामिक अर्थात ध्रुव है। वाह! पर्याय वो तो भेद है ना, क्षणवर्ती अंश है, भेद है, इसलिए अध्यात्म दृष्टि से उसको व्यवहार कहते हैं। क्या कहा? अध्यात्म दृष्टि से है। आगम दृष्टि से तो पर्याय भी निश्चय, द्रव्य भी निश्चय, सब निश्चय ही निश्चय, संयोग व्यवहार है। उत्पाद व्यय वो सब व्यवहार का विषय है। देखो उत्पाद व्यय भी भेद होता है ना, भेद। एक समय नया उत्पन्न हुआ अंश, जैसे 10:14 है तो अभी 10:15 हुए, तो कहाँ से आया वो? 15वां मिनट कहाँ से आया है? और 13वां मिनट कहाँ गया? द्रव्य दृष्टि से देखो तो काल अनादि निधन ध्रुव कूटस्थ है, तो भी उसमें एक एक पल पल नया नया उत्पन्न होता है, नया नया पल हर व्यक्ति नए पल में जीता है। इसी को लक्ष्य करके तो बौद्धों ने एकांत क्षणिक बात डेवलप किया। भूत भविष्य तो केवल सपना है, जो वर्तमान है वही अपना है। यह तो कहते वस्तु वर्तमान में त्रिकाली है, तो त्रिकाली अखंड वस्तु प्रति समय वर्तमान है। समझ में आया? कोई वस्तु में त्रिकाली अखंड जो है, अखंड क्यों कहते जानते? कि भूतकाल और भविष्यकाल वर्तमान से कट गया हुए, डिस्कनेक्ट हो गया हुए, टूट गया हुए, ऐसा नहीं है। वो वर्तमान अंश त्रिकाल में ही अखंडपने व्याप्त है, इसलिए त्रिकाल वर्तमान है। समझ में आया? थोड़ी सूक्ष्म बात है ये, हाँ, भविष्य कल्पना, वर्तमान अपना। लेकिन कौन सा वर्तमान? अज्ञानी तो संयोग के वर्तमान को देखे, राग द्वेष पुण्य पाप विकार होता है उसका वर्तमान देखे, करीब वो संयोग का वर्तमान परद्रव्य का है। तेरा भी तो कुछ वर्तमान है कि नहीं?
खरेखर तो तेरी वर्तमान ज्ञान पर्याय जो क्षणिक है वो भी पर्याय पक्ष का वर्तमान है। तू तो द्रव्य में भी वर्तमान पना है ना। द्रव्य त्रिकाली है तो वर्तमान नहीं होवे तो त्रिकाली कैसे होगा। इसलिए वो उसमें भूत भविष्य वर्तमान का भेद कल्पना रहित त्रिकाली है। ऐसा है अखंड। देखो पारणामिक स्वभाव है वो तो त्रिकाल एक रूप है और उसमें कुछ हीनाधिक या विशेष नहीं, भेद नहीं, परिणमन भी नहीं। पारणामिक नाम है लेकिन परिणमन नहीं स्वभाव में। ये तो द्रव्य स्वभाव की बात है। ज्या ज्या जे जे योग्य छे ता समझमू ते त्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जन ए। जो अपेक्षा से जो विवक्षा से बात कही गई है वो विवक्षा से समझना चाहिए। और पहले द्रव्य गुण पर्याय का, जीव 7 तत्व का, 9 पदार्थ का, थोड़ा बहुत नए का अभ्यास हो है तो जिनागम पकड़ में आता है क्या चीज है, क्या रहस्य है। महिमा नहीं ना, जगत को इसकी गरज नहीं। अभी तो अंतिम में तो आए भाई संसार से भयभीत लोगों के लिए हमने ये ग्रंथ लिखा। जिसको संसार में मजा आती है, रुचि आती है, हैं जेने 5 इंद्रियना विषय में मजा पड़े छे एना माटे आ बात नहीं। ऐसा है वस्तु उस देखो, परंतु उसका लक्ष्य पर्याय से होता है। स्वभाव में पर्याय नहीं है, लेकिन पर्याय ऐसा किसने निर्णय किया। त्रिकाली स्वभाव में पर्याय नहीं है ऐसा निर्णय किसने किया। वर्त पर्याय ने किया। तो वो कहां से आई, वो वस्तु में से प्रकट होती है। लक्ष्य करने वाली पर्याय है और लक्ष्य द्रव्य का है। इस प्रकार सदृश वस्तु निश्चय नहीं का विषय और विसदृश ऐसे उत्पाद व्यय वो व्यवहार नहीं के विषय है। ध्यान रखना है। एक अखंड पने देखो तो उत्पाद व्यय द्रोयुक्तम सत वो भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक का विषय है। और भेद करके देखोगे आया और गया, ये क्षण आया और गया, 9 बजे का क्षण आया और चला गया। काल का भी देखो, काल लिक्विड है, लिक्विड, उसको आप कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, टाइम को पकड़ नहीं सकते। दुनिया में कोई ऐसी समझ लो विज्ञान का विकास ऐसा नहीं हुआ न होगा भविष्य में, वो संभव नहीं ना कि टाइम को फिक्स कर ले, फ्रीज कर ले, इतना वो टाइम आगे नहीं बढ़ेगा। अब 9 बज गए, अब 3 दिन तक 9 ही बजाए रखेंगे, 10 नहीं बजेंगे। अरे घड़ी बंद हो सकती है, अरे घड़ी तो टूट भी सकती है। लेकिन जो काल प्रति समय प्रवाह आगे बढ़ता है उसको कौन रोक सका। इसमें एक और रहस्य छुपा, इससे क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध होती है कि जब काल का प्रवाह नहीं रोका जा सकता तो उस काल में जो जो घटना होने वाली है, राग द्वेष की, पुण्य पाप की, संयोग वियोग की, सुख दुख की, वो कैसे रोक सकती है। समझ में आया। जिसकी जिस क्षण मृत्यु होने वाली हो, जिसका जिस क्षण जन्म होने वाला हो, जिसको शरीर में कोई बीमारी आने वाली हो, तो वो घटना भी तो काल पर्याय से बंधी हुई है ना। तो जब वो पर्याय को, प्रवाह को नहीं रोक सकते हैं, उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो घटनाओं को भी कैसे कैंसिल करेंगे। वो तो 3 काल की पर्याय सब फिक्स हैं। हाँ, अकर्ता, इसलिए पर्याय अपने समय में होती है। भगवान आत्मा अकर्ता ज्ञायक चैतन्य प्रभु, बस आनंद करो, वो आनंद करो, ये भी व्यवहार है। इस प्रकार सदृश वस्तु वो निश्चय का विषय है। हाँ हाँ, वो भी फिक्स है। ऐसा आइंस्टीन का सेंटेंस लिखा है डॉक्टर साहब ने, मालूम क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में है। इवेंट्स आर नॉट हैपन, क्या है। हाँ, इवेंट्स डज नॉट हैपन, होती नहीं, प्रकट नहीं होती। हम उसको टाइम मशीन पर देखते हैं, आइंस्टीन ने बोला है। हाँ। सब क्रम में निश्चित है। गुरुदेव का सबसे बड़ा, जितने भी उन्होंने आगम के रहस्य बताए हैं, उसमें मुझे 2 सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं और मेरे चिंतन को पैना करते हैं। एक तो ये सामान्य ज्ञान, सामान्य वाली जो बात है,
समझ लो, उत्पाद विद्रोह वाली। दूसरी क्रमबद्ध पर्याय वाली। क्रमबद्ध पर्याय का तो गजब का सिद्धांत, सारे जगत को बैठ सके ऐसा है। ज्ञान सामान्य विशेष वो तो थोड़ी सूक्ष्म बात है, वो तो आगम अभ्यासी को समझ में आवे। और जे द्रव्यनी, जे काले, जे पर्याय, जे निमित्तनी हयातीमा थवानी छे टाइम मशीन में फिक्स है। ते द्रव्यनी, ते काले, ते पर्याय, ते निमित्तनी हयातीमा थयाज करे, उसको कोई रोक सकता ही नहीं है। इसलिए दूसरा सब अकर्ता हुआ, ऐसा है। देखो, सदृश्य वस्तु वो निश्चय का विषय, और विसदृश्य ऐसे उत्पाद है वो व्यवहारने के विषय है, और दोनों साथ में हों वो प्रमाण का विषय है। वस्तु है ना, प्रमाण का विषय बनती है। नए चक्र में तो ऐसा है, प्रमाण से जानी हुई वस्तु में मुख्य गुण करे तब नए सम्यक होता है। हाँ, प्रमाण से नहीं जाने, पहले सर्वांश को, वस्तु को बराबर यथार्थ, नित्य अनित्य है, एक अनेक है, द्रव्य पर्याय है, सामान्य विशेष है, अस्ति नास्ति है, ऐसा प्रमाण से बराबर दोनों पढ़े को नहीं जाने तो किसको मुख्य गुण करेगा? तो फिर उसमें मिथ्या एकांत हो जाएगा। है द्वितीया के चंद्रमा के समान चौथे गुण स्थान में आंशिक अनुभव होता है, वो बढ़ता बढ़ता पूर्ण चंद्रमा के समान पूर्ण अनुभव को प्राप्त होता है। ऐसा मोक्ष मार्ग साधक को वर्तमान में आनंददायक है और भविष्य में अनंत सुख का कारण है। मोक्ष की कला, अभी पिछली 2-3 छंद पहले आया था ना कि मोक्ष मार्ग आनंदमय समसुखमय है, वो दुखमय नहीं है। मोक्ष के लिए कष्ट सहना पड़ेगा, दुखी होना पड़े। अरे जिसकी दृष्टि विपरीत है, जिसको तत्व निर्णय नहीं है, उसको ऐसा लगता घर छोड़ना पड़ेगा, कपड़ा छोड़ना पड़ेगा, गर्मी सर्दी सहन करनी पड़ेगी। अरे बाप रे, इतना बड़ा कठिन है मोक्ष मार्ग, कोई सस्ता वाला होवे मूल भाव है। ऐसा एक मैंने कहा था, एक बार घटना बताई थी। एक सेठ जी थे, वो लेट मंदिर जा रहे 11 बजे समझ लो, तो भगवान रहे और कोई रहे, और ठाठ से पूजा करें, फिर भगवान से बोले, भगवान ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप हमारी सुनते नहीं है, तब से मैं प्रार्थना करता हूँ, एक बार तो दर्शन दो, एक बार तो बुला लो, ऐसा ऐसा। एक बार वो मंदिर का देव जो रक्षक था वो प्रकट हो गया, वो बढ़िया देव दूत बन के आया। भगवान ने मुझे भेजा है आपके पास में, तो क्या संदेश दिया है कि 10 कारखाने हैं वो फेल होंगे रोज एक एक, और 10 बेटे हैं तो रोजाना एक एक बेटा मरेगा, फिर आप फ्री हो जाओगे ना तब मैं सोने का रथ लेके आऊंगा और आपको ले जाऊंगा। भैया भगवान से कहना कोई दूसरे प्रकार का मोक्ष होवे तो वो चाहिए, ये सब मोक्ष तो बड़ा महंगा है, ये तो कैसे है? ऐसे लोग ऐसे पूछते, अच्छा भरत जी वाला मोक्ष चाहिए कि बाहुबली वाला? तो भरत जी वाला बढ़िया है। क्यों? राजपाट में रहे, 96,000 रानियां, 6 खंड की विभूति, बस कपड़े छोड़ने की कंडीशन है, तो लास्ट में एंड टाइम पे छोड़ दिया तो मोक्ष हो गया, उसमें क्या बुरा है? बाहुबली हो तो इतना तपस्या करना पड़े, ये मोक्ष तो बड़ा महंगा है। लंच लेके निकले होंगे लेकिन भैया उससे मोक्ष तत्व का क्या स्वरूप है, मोक्ष मार्ग क्या है, यही नहीं बैठता है बराबर, यही उसको निर्णय नहीं है। इसलिए उसको अच्छा देखो, अच्छा भरत फायदे में रहे कि आदिनाथ फायदे में रहे? आदिनाथ ने मुनि होने के बाद 1000 वर्ष तक तपस्या की, फिर केवल ज्ञान हुआ, और भरत जी को मुनि होने के बाद अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया। ज्यादा आनंद में कौन रहा? छद्मस्त दशा में, केवली होने पर तो सबको एक सरीखा हुआ। छद्मस्त दशा में आनंद का काल किसका ज्यादा बीता, भरत का कि आदिनाथ का? लोग मुझे लगता भरत मजे में रहे, तो उसको रानियों में और राजपाट में मजा आता है ना, इसलिए उसको भरत मजे में रहे ऐसा दिखता है। अरे भरत तो दुखी थे, 3 कसाय का सद्भाव था, विषय भोग भोगने का राग था, तो सम्यक दर्शन होते हुए भी वो जीव को राग परिणति का दुख भोगना पड़ा। जितने ज्यादा मुनि पद में रहे उतना ज्यादा आनंद में रहे, समझ में आया? इसके बदले तो आदिनाथ ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, माने कोई कष्ट भोगा ऐसा नहीं है, परिणाम स्वरूप में लीन रहा।
उतना लीन नहीं रहा कि केवल ज्ञान हो जाता, लेकिन इतना लीन तो रहा कि बस कोई परिग्रह का विकल्प नहीं, 5 पाप का विकल्प नहीं, हिंसा झूठ का विकल्प नहीं, महाव्रत का विकल्प आता था, बस उतनी उनको बर्दाश्त करना, उतना कष्ट था। समझ में आया? मुनि दशा में जिसको कष्ट दिखता है उसको भरत फायदे में दिखते, जिसको मुनि दशा में आनंद दिखता है उसको आदिनाथ भगवान फायदे में दिखते हैं। हाँ, संयोग दृष्टि वाले को ऐसे ही लगता है। अभी देखो अंतिम ग्रंथकर्ता की अंतिम भावना, वाह धन्य है योगींद्र देव मुनिराज हैं, आचार्य गुरुदेव ने तो आचार्य लिखा है। संसार भय भीयेण जोगी चंद मुनियेण अप्पा संमोहन कया दोहायिक मणेन भव दुखों से भयभीत योगी चंद्र मुनिवर देवन ये एक मन से रचे दो है स्वयं को संबोधन। वाह, स्वयं को संबोधन कर। आप मुनि हो गए हो, मुनि दशा का आनंद भोगते हो, तो भी कहते हो कि मैंने संसार के भय दुखों से भयभीत होकर अपने लिए ये लिखा है। नियम सार की स्टाइल है, मैंने तो आत्म भावना के लिए, आत्म घोलन के लिए ये ग्रंथ रचना की। और मुनिराज को भी संसार का भय है, तो गृहस्थ तो अज्ञान और कषाय में लीन रहते हैं, तो उनको कषाय के वेग के कारण संसार का भय लगता नहीं। समझ में आया? मुनिराज को वेद विज्ञान तो हुआ ही है, लेकिन कषाय बहुत कृश हो गई है, कषाय उनकी क्षीण हो गई हैं, तो अब उन्हें राग का एक कण की कल्पना मात्र से ही चित्त कांपता है। ऐसा है, समझ में आया? वादीराज मुनिराज ने ऐसा लिखा है, हे भगवान, आप जो हमने जो नरक इत्यादि में दुख भोगे हैं, उनका जब आप वर्णन करते हो तो ऐसा लगता है जैसे कलेजे में तीर, कालजामा घाव आगे पड़े जाए, हैं? तीर चुभता हो, बर्छी चुभती हो, ऐसा लगता है। देखो जैसे जो आदमी जेल गया हुए और अब छूट गया, तो उसको कल्पना आती जेल, अरे ऐसे दुख थे उस समय। तो जो जेल में ही मस्त पड़ा है और वहीं पे उसको खाना पीना मजा मौज मिलता है, तो इससे बढ़िया हो क्या दशा होगी, है? बहुत गंभीर बात। संसार के भ्रमण से भयभीत योगी चंद्राचार्य मुनि ने आत्मा को समझाने के लिए एकाग्र चित्त से इन दोहों की रचना की। भाई तू देह की क्रिया में नहीं अटक जाना, केस लौंच में नहीं अटक जाना, मठवास में नहीं अटक जाना, एक चैतन्य स्वभाव का दर्शन वही मोक्ष मार्ग है, वही धर्म है, ऐसा करके अपने आत्मा का लक्ष्य करना है। आचार्य देव ने ग्रंथारंभ में कहा था कि मेरे आत्म संबोधन के लिए ये रचना की है। हे आत्मन, तू परमानंद की मूर्ति है, दूसरे को क्या उपदेश देना। हेमचंद भाई कहते थे, नहीं दे तू उपदेश को प्रथम ले ही उपदेश, सबसे न्यारा अगम है ये ज्ञानी का देश। ऐसा दूसरे को क्या समझाना। समाधि शतक है ना, समाधि तंत्र, समाधि शतक भी बोलते हैं, थोड़ा कठोर भाषा है कि किसी को समझाने का भाव अथवा दूसरे से समझने का भाव उन्मत्त चेष्टा है। जैसे बच्चे होते ना, बच्चे घर का ही सामान रख ले, बोले मैं हमारी दुकान लगाई है, 10 गिलास रख लिए, समझ में आया ना, 10 कटोरी रख ली, हमारी बर्तनों की दुकान लगी है। तो वही घर का दूसरा मेंबर आवे, बोले कितने में दिया, तो आपस में ही रमे। समझ में आया? ऐसे जैसे बाल चेष्टा है पागलपन की, वैसे किसी को समझाने का भाव आने वो पागलपन की चेष्टा है। और दूसरा जो बाहर का ठाट बाट है वो तो अलग चीज है। बाहर का स्थूल स्वभाव है, पूजा का, प्रतिष्ठा का, प्रभावना का, आए भले पर उन्मत्त चेष्टा है, स्वरूप में नहीं रहा ना, शांत चैतन्य में लीन जो
उसकी वृत्ति होनी चाहिए, वो नहीं रही और राग की आग में जलता है। ये उन्मत्त मोह की शराब है, चारित्र मोह भी शराब है, भले उतनी पावरफुल नहीं है, दर्शन मोह जैसी नहीं है तो वो भी शराब ना, जीव को भ्रष्ट कर देती है? दृष्टि और ज्ञान तो हुआ है, परंतु अब उसी में पूर्ण रूप से स्थिर हो, ऐसे संबोधन के लिए ये शास्त्र रचा है। जिसे चार गति रूप संसार का भय लगा हो, पहले आया था, चार गति दुख थी डरे तो तज दे पर भाव, शुद्धा तम चिंतन करी ले शिव सुख नो लाभ। कहते भैया तू विचार तो करे, एक इंद्री के दुख कल्पना नहीं कर सकता है, कैसे ज्ञान दर्शन की हीनता और कषाय की तीव्रता, मन नहीं विचार नहीं कर सके, सोच नहीं सके, अरे मैं दुखी हूँ, ऐसा विचार भी नहीं कर सके, वाणी नहीं, कैसे कैसे दुख भोगे न जीभ से कहे नहीं जा रहे, ऐसे दुख भोगे, इससे तू भयभीत हो जा। देखो भय कषाय उत्पन्न कराते हैं, मरण का डर है वो पाप का कारण है, वो पाप रूप परिणाम है, वो उसमें देह में एकत्व बुद्धि है ना, इसलिए मरण से डरता। समझ में आया? लेकिन चार गति में भ्रमण का जो भय है वो पुण्य रूप परिणाम। फर्क समझ में आया? मरने में तो ऐसा लगता मैं मर जाऊंगा, तो देह की ममता पोसता है, देह में ममत्व है, भले मिथ्या दृष्टि नहीं हो गए तो भी देह के प्रति राग है, इसलिए जीव मरण से अथवा बीमारी से भयभीत होता है। डर लग, डॉक्टर ने कह दिया कि देखो कैंसर के लक्षण हैं कि तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा हाई हुआ है, अभी सावधानी से रहना, अरे ऐसा नहीं हो जाए, वो तो देह की ममता का पोषण है, वो पाप परिणाम है। लेकिन मुनिराज कहते कि देख तुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ तो दोबारा एक इंद्रिय में जाएगा भैया, मनुष्यपना चला जाएगा, फिर कब मनुष्यपना मिलेगा, क्या ठिकाना है इसका। ऐसा सुन करके संसार से भयभीत हो गए और आत्महित में लगे तो वो भय कषाय पुण्यबंध का कारण है। ऐसा है समझ में आया? ऐसे कई में ऐसा घटित होता है, पुण्य रूप प्रकृति जो है ना, कई उसमें घटित होती। आत्मा के आनंद से बाहर निकलते ही जो शुभाशुभ भाव होते हैं उनका फल संसार है। कोई कहे नहीं तुमने तो बहुत पुण्य किया है, तुम तो देव में जाओगे, तो कोई फिक्र की बात नहीं, अरे वहां और खतरा है नरक में प्रतिकूलता है, देव में अनुकूलता है, तो उसमें फंस जा रहे, उसमें ही तन्मय हो जा रहे, फिर आत्महित की सुध ही नहीं रहे। ऐसा है तो किस काम का? ऐसा इंद्र पद या स्वर्ग का देव होना किस काम का? आत्मा के आनंद से बाहर हम तो वो इंद्र प्रतिष्ठा होती है ना जब पंच कल्याणक में, तो इंद्रों को बोलते ये तुमको नंदन वन में घूमने के लिए इंद्र नहीं बनाया है। ऐसा हाँ, ये जिनेन्द्र भगवान की पूजा का प्रतिष्ठा का पंच कल्याणक का महान काम देव लोग ही आके संपन्न करते हैं साक्षात, इसलिए आपके अंदर देवत्व की स्थापना करते, तो मजा मौज करने के लिए नहीं है। ऐसा एक जगह वो थोड़ा नाराज भी हो गए, हमको इंद्र काय के लिए बनाया जब ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ वस्त्रापुर में कई लोगों ने, एक इंद्र ने आगे पूछा हम लोग आहार दे सकते कि नहीं, कि तुम अपने आप को इंद्र मानते हो कि मनुष्य मानते, पहले ये बताओ। बोले हमने धागा बांधा है, काय के लिए बांधा था? इसलिए ना कि कोई सूतक वूतक आ रहे तो हमको नहीं लगे, इसलिए बांधा था ना। तो सूतक से तो बचना चाहते और फिर मनुष्य के व्यवहार का पालन करना चाहते। बोले भाई जी तो क्या देते? तो भाई जी तो इसलिए कहते ताकि तुम लोगों की रुचि बनी रहे, सिद्धांत के हिसाब से तो नहीं देना चाहिए। तुम उनकी मानना हो तो उनकी मानो, मेरी मानना हो तो मेरी मान है। ऐसा है भाई। सर्वात शुद्धि के भाव का भाव भी दुख रूप है, गजब है। हा जिस भाव से, अरे तो तीर्थंकर प्रकृति की भी बात कहते रहे गुरुदेव, सर्वात सिद्धि की तो ठीक है, जैसे भावलिंगी मुनि ही सर्वात सिद्धि जाते हैं, गृहस्थ नहीं जाते। गृहस्थ तो सच्चा श्रावक हुए पंचम गुण स्थान वर्ती तो भी 16वें स्वर्ग से आगे नहीं जा रहे। गृहस्थ द्रवलिंगी मुनि हो गए तो 16वें स्वर्ग से ऊपर 9 गेय तक जा रहे, और भावलिंगी मुनि हो गए वो सर्वात सिद्धि तक जाते, अंतिम वहां तक। लेकिन जिस मंद कषाय के परिणाम से वो सर्वात सिद्धि की देवायु बनती है, वो भाव भी दुख रूप है। गजब है।
योगेंद्र देव ने निज संबोधन के लिए इन दोहों की रचना की है। ये निमित्त का कथन है, योगेंद्र देव ने बनाया। ये तो सब समझने की बात है, लेकिन नहीं समझे तो खुलासा कर दिया। बार बार ये कहेगा नहीं हमने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया, हम तो निमित्त मात्र हैं, तो वो कहने में भी मजा नहीं आता है। दोहों के रजकणों के स्कंद की क्रिया तो स्वतंत्र हुई है, उसके कर्ता मुनिराज नहीं, ऐसा मुनिराज स्वयं पुकार कर कहते हैं। परंतु जब दोहे रचे गए तो मेरा विकल्प निमित्त था, ऐसा यहाँ का है। देखो दो मुनिराज, एक अमृतचंद्राचार्य, एक योगेंद्र देव, दोनों भावलिंगी संत पक्का। फिर अमृतचंद्राचार्य लिखते हैं कि ये शास्त्र बनाने में मेरा कुछ भी कर्तापना नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने बनाया, ऐसे मुंह से मत नाचो। योगेंद्र मुनिराज कहते आत्म संबोधन के लिए मैंने बनाया। तो दोनों आचार्यों में फर्क हो गया, नए दृष्टि का फर्क है। एक ने व्यवहार दृष्टि का कथन किया, एक ने पारमार्थिक कथन किया। समझ में आया? अभी के एक कथन के आधार पर हम बांटने लगे कि हम योगेंद्र देव के ग्रुप के हैं कि अमृतचंद्राचार्य के ग्रुप के हैं। अपेक्षा की बात है ना। गुरुदेव ने खोली, जब दोहे रचे गए तब मेरा विकल्प निमित्त था, ऐसा यहाँ कहा है। वास्तव में तो इन विकल्पों में भी मैं नहीं, वाह वाह वाह, मैं तो ज्ञान में हूँ। विकल्प संबंधी ज्ञान ये भी एक उपचार से कहा जाता है। काय का संबंध विकल्प से? ज्ञान ने अपने में निरपेक्ष बने ज्ञाकार रूप विकल्पाकार रचना की है। मुझे तो उनका मात्र ज्ञान हुआ है, स्व पर के कथन करने की सामर्थ्य शब्दों में है। मेरे भगवान आत्मा के भाव तो उसे छूते भी नहीं है। वाणी के कारण निकलती है, शास्त्र के कारण लिखा जाता है। तीन काल तीन लोक में भगवान आत्मा एक रूप है। स्वभाव में विकार करने का गुण नहीं। राग और पर का आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है। देखो आत्मा कर्ता बीच में आ गया वाक्य, पहले से आत्मा राग और पर का अकर्ता और अभोक्ता, ये फर्क पड़ता है? उसमें अकर्तत्व और अभोक्तत्व नाम का गुण है। करता नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, यदि राग को करने और भोगने का आत्मा में गुण हो तो तीन काल में भी आत्मा की मुक्ति, क्योंकि करने के लिए संसार में ही बैठा रहेगा। सिद्धों में क्या करेगा उधर जाके? करना तो यहाँ है जो भी करना है? योगेंद्र देव मुनिराज कहते हैं मुझे भव भ्रमण का भय है। वाह, देखो पहले के संत भी भव भीरु थे। तीन ज्ञान के धारी तीर्थंकर जैसे भी संसार की ओर पीठ करके भागे, जैसे कि पीछे बाघ आता है? वैराग्य भावना में है ना, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। वाह, संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों छोड़ के सिद्ध पद की साधना करते? इसलिए गुरुदेव ने कहा जैसे कि पीछे बाघ दौड़ता हुए और मनुष्य डर के भागता है, ऐसे तीर्थंकर भी संसार से भागे मतलब ये अलंकारिक भाषा है। उनको पसंद ही नहीं आया ना संसार, वो पसंद करने लायक चीज नहीं है, इसलिए उनको पसंद नहीं आया। भागे ये भी एक अलंकारिक भाषा है। वो भयभीत हो गए। अच्छा, मुनिराज भी संसार से भयभीत हैं, ये भी एक अलंकारिक कथन है। संजलन कसाय जितना भय का उदय है मात्र 8वें गुण स्थान में, तो वो भी नष्ट हो जाता है। तो किसी वास्तव में तो भय होने का कोई कारण ही नहीं है। मेरे में कोई भाव है ही नहीं, तो भाव का भय कैसे रहे? हैं? ये तो एक जगत के जीवों को समझाने की शैली है कि ये संसार भैया सचमुच में दुखों से ही भरा हुआ है। यह संसार है अपार महासागर, जिन स्वामी ताते तारे बड़ी भक्ति नौका जग नामी। बीच तीर्थंकर की पूजा है, उसमें आता है। तो मनुष्य जैसे भागता है वैसे ही संत भाव भ्रमण के दुख से डरकर संसार से भागते माने उसे पसंद नहीं करते। कोई किसी का डर है ऐसा नहीं, तो शेर आके खावे तो भी डरते नहीं है, तो संसार से क्या डरे? फिर राग से विकार से वो उनको सहन नहीं होता है।
शेर आके आक्रमण करे वो सहन हो जाता है, क्योंकि वो आत्मा पे आक्रमण नहीं करता, वो तो शरीर पे करता है और शरीर में हूं नहीं। लेकिन राग तो आत्मा को घात करता है ना, इसलिए राग से डरते। संयोग अनुकूल हो तो सुख, प्रतिकूल हो तो दुख, शुभ भावों से लाभ, ऐसी मान्यता वो मिथ्यात्व है। ऐसा जीव अपने अतीन्द्रिय सुख को पहचान सकता नहीं और इंद्रिय सुख का ही लोलुपी बना रहता है। उसका इंद्रिय विषयों की अनुकूल सामग्री में से राग और प्रतिकूल सामग्री से द्वेष नहीं छूटता। मिथ्या दृष्टि गेयों के दो भाग करके राग द्वेष करता है, जाननहार नहीं रहता, इसलिए दुखी है। दुख का कारण बताते हैं। देखो ये बहुत सुंदर है। बाहर की अनुकूलता में उल्लसित वीर है, वो आत्मा का रोग है। खुश होना, वाह वाह मजा आ गया, इस साल धंधा बहुत अच्छा चला, अरे तेरा कितना नुकसान हुआ तुझे पता नहीं भाई। उस रोग को टालने का उपाय आत्मा का शरण है। आचार्य कहते हैं कि मुझे संसार का भय है, मुझे राग द्वेष के विकार का भय है, मैं उनमें पड़ना नहीं चाहता, मैं तो राग द्वेष रहित स्वभाव में रहना चाहता हूँ। आत्मिक आनंद का ही भोग करने जैसा है, निराकुल अतीन्द्रिय सुख ही भोगने लायक है। ऐसी शुद्धात्मा की भावना करके आचार्यों ने अपना हित किया है तथा शब्दों में भावों की स्थापना करके जो दोहों की रचना की वो पाठकों के अति उपकार का निमित्त है। देखो मंगलाचरण बनाया, पढ़ो सभी एक साथ। मंगलमय अरहंत को मंगल सिद्ध महान, आचार्य पाठक यति नमो नमो सुखदान, परम भाव प्रकाश का कारण आत्म विचार, ये अनिमित से हो सो वंदनीक बारंबार। इस प्रकार योगेंदु देव रचित योगसार ग्रंथ पर आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कान्जी स्वामी के प्रवचन संपूर्ण हुए। ये एक ग्रंथ जो है इस सत्र का छोटा था, इसलिए पूरा हुआ। अपन ने यथाशक्ति भक्ति भाव पूर्वक जितनी अपनी सामर्थ्य उतना इसका आनंद लिया और इसका वाचन किया। कोई स्खलन रह गया हुए तो उसके लिए हम योगेंद्र मुनिराज से पूज्य गुरुदेव से क्षमा याचना करते हैं।